देखो समय मामला चल रहा था उस समय मैं पैर दबा रहा था तो वो बना रहा था। अब देखिए कैसे गिनती कर एदो तिजा पाँच सदा सात एदो तिजा पाँच सात छः एदो तिजा पाँच छः पाँच एदो तिजा पाँच चार एदो तिजा तीन दो एदो एक एदो तिजा पाँच सदा सात एदो तिजा पाँच सात छः एदो तिजा पाँच छः पाँच एदो तिजा पाँच चार एदो तिजा तीन दो एदो एक एदो तिजा पाँच सदा सात एदो तिजा पाँच सात छः एदो तिजा पाँच पाँच एदो तिजा पाँच चार एदो तिजा तीन दो एदो एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ निन्ना एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ निन्ना एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ निन्ना दे निन्ना है लखनऊ के कथक घराने के पारंपरिक परिधान जो यहाँ पर ड्योढ़ी पर लगी हुई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं अचकन पूरा जरी गोटे के साथ। और ये बिरजू महाराज जी की ड्योढ़ी का वो आंगन है जो जिसमें पारंपरिक कथक की जाने कितनी कलियाँ या खिली और फूल बनकर पूरे देश को पूरे विश्व को अपने सुरों से तालों से रोशन करिए। और ये परंपरागत खा इस ड्योढ़ी का तुलसी का पेड़ जो आज भी पल्लवित है और नई नई पौध को जन्म दे रहा है। ये है परंपरागत जो शिष्य अलग अलग विधा के और ये महाराज जी का पूरा परिवार यहाँ इस बार एक काल का दिन महाराज जी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पढ़ने में आता है और ये उनकी सबको एक बार आकर कथक के बारे में जो लखनऊ का हमारा पुराना कथक है उसके बारे में जानना चाहिए। ये कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होते हैं जो एक धरोहर के रूप में यहाँ पर है। एक पूरा परिचय है जो लखनऊ घराने कथक कहाँ से निकला कहाँ तक पहुँचा उसका एक पूरा परिचय है एक यहाँ पर मिलेगा आपको। एक जो घराना है सूर्य प्रसाद से सिंगा खड़गू महाराज दयाल जी ठाकुर प्रसाद अड़गू महाराज प्रकाश जी दुर्गा प्रसाद तुलाराम हरिलाल मान सिंह महाराज बहुत ऊंचे तक पूरा एक परिवार का परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। लखनऊ घराने की पूरी शिष्य परंपरा का परिचय आपको यहाँ मिलेगा पढ़ने को कायदे से। कथक का लखनऊ घराने का फिल्मों में क्या योगदान रहा है वो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से जानने को मिलेगा। एक बार आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये वो सारे चित्र हैं जो बिरजू महाराज जी के अलग अलग जिन्होंने फिल्मों में अपना योगदान दिया, हीरो हीरोइन के साथ में काम किया, हीरोइनों को माधुरी दीक्षित लेकर आज की सभी विधाओं में लोगों को परिचित कराया। बिरजू महाराज जी के दिव्य मुद्राओं के कलाओं में पारंपरिक प्रधान ये वर्ष परंपरा कथक घराने लखनऊ की बढ़िया नाते हो तुम लोग खूब प्रयास करो खूब प्रैक्टिस करो। यहाँ पे पंडित गुरुजा जी की स्मृति प्रथम पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज महान विभूतियों कथक की जो इन्होंने योगदान रहा महान विभूतियों के संग आज
हम आपकी प्रथम पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं ड्योढ़ी पर, जिसे सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कथक के लिए ये एक स्थान मंदिर के समान है और कथक के नृत्य के जो भी एक विरासत को जानते हैं, इस ड्योढ़ी पर, इस मंदिर पर एक माथा टेकने, एक मंदिर में अपना माथा टेकने आते हैं। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है गोकुल शैली। देखिए धा धिंदा 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 धा धिंदा धिंदा धा धिंदा धा गे धा गे ना गे तीट तक गे ना गे तीट तक उमा तीट तक कि महाराज जी तो ये चाहते थे कि हम तीनों भाइयों में से एक भाई लखनऊ जाए रहे। तो देखिए दिल्ली तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, सबका फील्ड है। नहीं सही भी है, पर हम लखनऊ आए क्योंकि हम परमानेंट आ चुके हैं कि महाराज जी की जो एक इच्छा थी, जो एक तमन्ना थी, वो हम पूरी कर सकें। और अब जब हम यहाँ आए हैं तो हम आए हुए भी 4-5 दिन ही हुआ है, थोड़ा समय बीत जाए। हम कुछ चिट्ठियाँ बनवा रहे हैं जो गवर्नमेंट को, यहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेंगी और जिनके अंडर में ये दिया गया उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि एक तो मैं अपनी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन चलाना चाहता हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया। लखनऊ घराने का नाम कायम रहे और तबला घुंघरू की गूंज यहाँ गूंजती रहे, जी जी, ताकि महाराज जी की मिले, दादा बाबाओं की आत्मा को शांति मिले। हम आए हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा उपयोग कीजिए, ताकि हम यहाँ आके फालतू बैठने नहीं आए, कुछ करने आए। तो वो परमिशन दी जाए जिससे कि हम यहाँ 3 दिन क्लासेस ले सकें। जहाँ तक बनने की बात थी वो तो महाराज जी ने कहा ही था कि गवर्नमेंट से बात की थी कि ऊपर बनेगा, ये करेंगे, फिर प्रोग्राम्स होंगे, ये होंगे, कोई करने वाला था नहीं। अब हम आए हैं तो इस चीज़ को हम आगे इसको हम करेंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी, वो पावर महाराज जी हमें दे गए हैं कि बेटा तुम जाओ और वहाँ जाके इन सब चीज़ों का वो करो जो हम चाहते हैं। तो अपने लोग जाएंगे तो वहाँ काम जल्दी होगा। अब ये बेचारे शिष्य हैं, ये कितना कर सकेंगे जब तक घर का आदमी ना हो। तो रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब मिलके एक साथ। अभी एक वो वैसे कायदे से तो चाचा जी के नाम से ही होना चाहिए।
हालांकि महाराज जी, लच्छू महाराज जी, जी जी, क्योंकि चाचा जी ने ही, लच्छू महाराज जी ने ही कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी की नींव रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। केसरबाग में हुआ करता था। जी जी। तो हम केसरबाग वाले में अच्छा। हम उनका जो अंतिम संस्कार सब मैंने किया। सिंह साहब भी जिंदा थे उस समय। जी जी। बैठते थे, वह क्या सिखा रहा है तो बच्ची जी। तब तो मैंने ऐसा सुना नहीं है, पर ये होना चाहिए। आप किस चीज़ में? कॉलेजों में है, इनके नाम से एक पीठ होना चाहिए और हर कॉलेज और स्कूलों में भी ये कंपलसरी करना चाहिए कि क्लासिकल जो लखनऊ घराने का कथक नृत्य है वो हर स्कूल कॉलेजों में बच्चों को तालीम देनी चाहिए और सिखाना चाहिए, ताकि हमारे लखनऊ, हम दुनिया में लखनऊ घराना बोलते हैं पर हमारे लखनऊ में ही कथक नहीं है। ये जो हम रवैया देख रहे हैं, ये हमें देख के बड़ा अफसोस हुआ कि हम लखनऊ घराना किसको बोल रहे हैं। आज आप जयपुर चले जाइए, हर जयपुर में हर घर में घुंघरू तबले की आवाज़ सुनाई देती है, तो हमारे लखनऊ में क्यों नहीं सुनाई? हम ये चाहते हैं कि कॉलेजों में, स्कूलों में, हर जगह पे इस कथक की तालीमें दी जाए और इससे बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ता है कि भाई प्रतियोगिता है तो उन लोगों को जोश आता है, रियाज करते हैं, ये करते हैं, उससे पर टैलेंट पता चलता है कि कौन बच्चा निकल के आ रहा है। किसी को उदाहरण बात करेंगे कि ये होना चाहिए, क्योंकि अभी हम किसी से मिल नहीं पाए हैं। अब हम कुछ 1-2 दिन के बाद हम निकलेंगे, जरा थोड़ा ठंड कम हो जाए तो हम इसके बारे में सबसे मिलना चाह रहे हैं। हम गवर्नर से मिलना चाह रहे हैं हम इसके लिए, और हम योगी जी से मिलना चाह रहे हैं, और कल्चरल मिनिस्टर जो अपने सेक्रेटरी, इनसे हम मिलना चाह रहे हैं। हम हर जगह लेटर देंगे कि हमारा ये करना है, प्रोजेक्ट है, बच्चों के लिए ये प्रोत्साहन चाहिए जिससे लखनऊ में कथक की उन्नति बढ़ाए और घर घर कथक के गुण। मैं तो देखिए ऐसा है कि वो तो पुराने चाचा जी की फिल्मों में पाकीज़ा, झलक झलक पाया, महाराज जी ने इतनी, माधुरी दीक्षित उन्हीं की शागिर्द हैं और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने किया है। हालांकि कोशिश मेरी भी है और मेरा तो बम्बई आना जाना है, और गोविंदा जो हैं वो मेरे चचेरे भाई हैं, चाचा जी के गोद लिए हुए बच्चे हैं। जी जी। तो उन्होंने भी मुझे कहा है करने के लिए कि महाराज जी इसमें कम आप कुछ कोरियोग्राफी करिए। पर असल में अभी जो डांस फिल्मों में हो रहा है ना, जब कथक का नाम आता है तो वो कोठा दिखा देते हैं। मेरा यही कहना था कि आज सबके साथ होगा, एक कथक पे ही फिल्म क्यों नहीं बनती कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना है। ये और मेरा बहुत अच्छा। और वो अभी डायरेक्टर है। अच्छा। वो पूरे लखनऊ घराने पे पूरी फिल्म बना रहा है, मिश्रा। मिश्रा जी। अब उनके साथ पूरी टीम आ रही है। यहाँ कहाँ जैसे 12 देरी कैसे नवाब बैठा करते थे, कैसे नाच, उनका ये दिखाना है, महाराज जी का भी दिखाना है कि मेरे पिताजी कैसे सिखाते थे। उनका बचपने का लड़का ढूंढ रहे हैं, महाराज जी का बचपने का लड़का ढूंढ रहे हैं। उस अवस्था में करते करते फिर फाइनली मुझे लेंगे। बहुत बार चुनौती मिलती है। आपका कोई हालांकि हम तो बहुत नहीं ये अभी तो बम्बई में हम नाचे अभी कोई ऊपर में। और मैंने एक पहले किया था जब मैं श्रीराम भारती कला केंद्र में था, गज गामनी। हाँ, वो नहीं। ईगल जो होता है उसका बड़ा अच्छा थीम था कि वो ईगल ऐसे पानी के पास वो बैठे हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो ईगल उड़ता है तो बच्चा जो है वो नीचे से उसको देखता है कि मैं कब ऐसा उड़ूंगा। अच्छा अच्छा। तो वो उसको कैसे उसको तो ये प्रस्तुति का